हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट यहां पे लेकर आया हूं, जिसमें सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात की गई है कि सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर जो है कितना माना जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो पे कमीशन होते हैं वो हर 10 साल के बाद में आते हैं। अपना जो 7th पे कमीशन था वो 2016 में आया था, तो उसका गठन जो है 2 ढाई साल पहले ही हो गया था। और अब जो 8वां पे कमीशन आने की बात जो जोर शोर से चारों तरफ चल रही है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 8वां पे कमीशन जो है उसका गठन होने का समय यहाँ पे नज़दीक आ गया है। और जब भी पे कमीशन यहाँ पे गठन हुए हैं तो उसी दौरान जो है उसी टाइम पीरियड में यहाँ पे चुनाव भी होते हैं, और ये सारी कुछ चीज़ें जो है इस बार फिर से लागू होने जा रही है। यहाँ पे आपके 2024 के लोकसभा के चुनाव भी है, और 2024 में ही पे कमीशन का गठन भी होना है, जो कि 2026 से यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से। यानी कि 8वां पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, उसका गठन यहाँ पे 2 साल पहले हो जाना चाहिए। तो वो जो है सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसा हमेशा होता आ रहा था 7 CPC में 6 CPC में, वही सारी कुछ सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि 8वां पे कमीशन में जो है सैलरी किस हिसाब से बढ़ सकती है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे 3 गुना तक सैलरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो क्या कुछ इसकी सच्चाई है उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एकदम लेटेस्ट अपडेट है, सारी कुछ जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अलग अलग जो न्यूज़ चैनल है, जैसे कि जी बिजनेस वाला न्यूज़ चैनल है, ये कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग अगले साल मिलने जा रही है अच्छी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नजर आ रहा है बदला मोड़। 8वां वेतन आयोग को लेकर क्या चर्चा। और इसमें देखिए बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर और सैलरी जो है किस हिसाब से बढ़ेगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 3.68, यानी जो यूनियन वगैरह डिमांड कर रही है 3.68 की कर रही है, उस हिसाब से मिनिमम जो बेसिक है वो 66,240 रुपये जाएगी, जो कि अभी 18,000 है। और गवर्नमेंट अगर लागू करेगी तो 2.57 करेगी, जिसके हिसाब से 46,260 रुपये आपका न्यूनतम वेतन बनने वाला है। इस हिसाब से अलग अलग न्यूज़ चैनल जो है अपनी अपनी राय यहाँ पे दिए हुए हैं कि कब तक एड पे कमीशन आ सकता है, क्या कुछ आ सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों एकदम मतलब कंफर्म नहीं है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और साथ ही जो है अभी वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन जी ने क्लियर किया था कि अभी तक जो है पे कमीशन के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। फिर भी इन सब के बीच में जो अलग अलग न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, अलग अलग जो अखबार वगैरह हैं, उन सब की जो मिक्सअप एक निकल के आता है, वो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ की जो सैलरी है 8वें पे कमीशन में किस हिसाब से बढ़ने वाली है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में कितना इंक्रीज होगा वो जानने से पहले अपन देख लेते हैं कि पिछले जो पे कमीशन थे उनमें किस हिसाब से सैलरी इंक्रीज हुई थी और कितना जो है मिनिमम पे यहाँ पे बना था। तो देखिए, 4th पे कमीशन जो है उसमें 27.6% की जो है वृद्धि हुई थी, और RS 750 रुपये न्यूनतम बेसिक उस टाइम पे था। 5th CPC के अंदर 31% बढ़ी थी सैलरी, और 2550 रुपये इनका न्यूनतम बेसिक था उस टाइम पे। और 6 CPC के अंदर 54% सैलरी बढ़ी थी, 1.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ अपनाया गया था, और न्यूनतम जो बेसिक थी वो 7,000 रुपये यहाँ पे बनी थी। 7 CPC के अंदर 2.57 फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया, और 14.29% जो है यहाँ पे सैलरी बढ़ी। हालांकि जो पिछले पे कमीशन है देख लीजिए, उसकी तुलना में यहाँ पे बहुत कम परसेंट जो है सैलरी यहाँ पे बढ़ी है, और न्यूनतम बेसिक आपका यहाँ पे हो जाता है 18,000 रुपये। देखिए दोस्तों, ये फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 ये अलग अलग रखा गया था अलग अलग लेवल के लिए। तो यहाँ पे 2.57 से लेके 2.81 तक जो है फिटमेंट फैक्टर अपनाए गए थे 7 CPC के अंदर। अब बात आती है कि 8 CPC के अंदर क्या होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, और न्यूनतम जो है पे कितना रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक्रोड फॉर्मूला अपनाने की बात की गई है, जैसे कि आपके 7 CPC के अंदर पैरा 1.22 के अंदर भी इस बात का जिक्र है कि सरकार चाहे तो बिना 10 साल का इंतजार किए आपको पे को रिवाइज कर सकती है। और वही जो है देखिए यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है, द 8th पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर टू बी डिसाइडेड ऑन वेरियस फैक्टर, यानी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है, डिपेंड करता है। वन ऑफ विच इज डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूला, उनमें से एक है एक्रोड फॉर्मूला। द मिनिमम पे विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द नॉर्म्स सेट बाई 15 लेबर कॉन्फ्रेंस एंड बेसिस फूड रिक्वायरमेंट टू ए फैमिली एज पर डॉक्टर एक्रोड रिकमेंडेशन। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रिकमेंड जो एक्रोड फॉर्मूला है वो किस पे अपनी जो बेसिक नीड की चीज़ें होती है उन पे डिपेंड करता है, कि उनके जो आपके जो फूड की रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो क्या कुछ रहने वाली है, उसके आधार पर एक्रोड फॉर्मूला पे लागू किया जाता है। So many factors are involved in determining the minimum pay, including consumer price index, which is used in DA calculation। दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर इनमें यूज़ किए जाते हैं, उनमें से एक फैक्टर जो है AICPN की जो रिपोर्ट होती है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके आधार पे आपके DA का कैलकुलेशन होता है, उस पर भी डिपेंड करता है एक्रोड फॉर्मूला। तो इस हिसाब से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर आपकी सैलरी और आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो तय होता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूला है,
और इसकी 7 CPC के अंदर पैरा 1.22 में बात भी की गई थी। तो इसको अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मान सकते हैं कि सरकार इसको लागू कर सकती है डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूले को। तो देखिए डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूले में सैलरी और फिटमेंट फैक्टर किस हिसाब से बढ़ते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर एंड, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है और सैलरी वगैरह जो स्ट्रक्चर है वो अगर एक्रोइड फॉर्मूले से अगर बढ़ाते हैं जिसकी कि 7 CPC के अंदर बात की गई है, तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी आपने देखा है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे डिपेंड करता है। आपकी जो बेसिक नीड की जो चीज़ें होती है, फूड रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सब पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन पर आधारित होता है। अब देखिए एक्रोइड फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो एक्रोइड फॉर्मूला में क्या कुछ लिखा हुआ है और किस हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ने वाली है वो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सो डिटरमाइनिंग द फिटमेंट फैक्टर इन्वॉल्व्स द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस एज ऑन 31/12/2025 एंड द इंक्रीज इन मिनिमम पे टू बी अराइव्ड बाई 8th पे कमीशन। ये कह रहे हैं कि 31/12/2025 तक जो आपका डीए रहेगा उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर वो है डिसाइड होगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर किस हिसाब से रहने वाला है और मिनिमम जो पे है वो कितनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो द 8th CPC मिनिमम पे टर्न्स आउट टू बी ऑफ 20% इंक्रीज आफ्टर डीए न्यूट्रलाइजेशन। ये नीचे कह रहा है कि आपकी जो मिनिमम बेसिक है, न्यूनतम बेसिक है, उसमें 20% का इंक्रीमेंट मिल सकता है। जैसा कि अपन ने पीछे यहाँ पे देखा था, ये देखिए आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसा कि 7 CPC के अंदर आपको 14.29% का इंक्रीज हुआ था सैलरी में, वो यहाँ पे 8 CPC के अंदर बात की जा रही है कि 20% तक आपको इंक्रीज यहाँ पे मिल सकता है। The 8th pay commission fitment factor will be 1.96 assuming the rate of DA as on 31/12/2025 is 70%। देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि अगर आपका डीए 31/12/2025 तक 70% पहुंच जाता है तो आपको यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो आपका 1.96 रहेगा। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे एक्रोइड फॉर्मूले की बात की गई है। एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पे आपकी सैलरी 20% इंक्रीज की जा सकती है न्यूनतम बेसिक में, और फिटमेंट फैक्टर अगर आपका डीए 70% पहुंच जाता है 31/12/2025 तक तो आपको जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो 1.96 मिलेगा। और जैसे कि तमाम जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, उनमें किसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है, किसी में 3.68 की बात की गई है। एक्चुअल में ये जो है ये डाटा इसको अपन यहाँ पे जेन्युइन मान सकते हैं क्योंकि एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पे सारी चीज़ें निकल के आई है और सरकार ने खुद ने 7 CPC में जिक्र किया है एक्रोइड फॉर्मूले का कि एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पे भी आपकी पे को रिवाइज किया जा सकता है। तो ये कुछ एकदम लेटेस्ट अपडेट थी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।